आईपीएल का मतलब इमोशन, ग्लैमर, फन, अग्रेशन, जी हाँ, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा आईपीएल 2026 के अंदर। 28 मार्च से आईपीएल के मैचेस जो वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आईपीएल की बात कर ही रहे हैं तो उसी के बीच में बात कर लेते हैं यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे केकेआर का नाम लेते हैं तो केकेआर के नाम के साथ बहुत सारे फैंस यहाँ पे जुड़े होते हैं, बहुत सारे इमोशन जो कोलकाता नाइट राइडर टीम के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आईपीएल 2026 से पहले मिनी ऑक्शन की बात करें तो केकेआर इकलौती ऐसी टीम थी जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पर्स के साथ जो मिनी ऑक्शन के अंदर उतरी थी। बहुत ज्यादा तगड़ी वाली इन्होंने शॉपिंग की है, बहुत तगड़े तगड़े बॉलर्स और बैट्समैन इन्होंने यहाँ पे खरीदे हैं। तो इन सबको जोड़कर क्या बन सकती है इनकी प्लेइंग 11, क्योंकि 3 टाइम की ये चैंपियन जो है रह चुकी है आईपीएल के अंदर, 2012 के अंदर, 2014 के अंदर, 2024 के अंदर। क्या वो सेम टू सेम काम ये जो टीम है आईपीएल 2026 के अंदर कर सकती है या फिर नहीं कर सकती? क्या है इस टीम की स्ट्रेंथ, क्या है वीकनेस, क्या रहेगी इस टीम की प्लेइंग 11, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके जो इमर्जिंग प्लेयर रहने वाले, जिन प्लेयर्स के ऊपर सबसे ज्यादा नजर रहेगी फैंस की, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं रिंकू सिंह, कैमरन ग्रीन, रोमन पावल, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती। ये 5 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है और ये पांचों के पांचों आपको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते आ रहे हैं पिछले 1 साल से, जिनका नाम है फिन एलन और टिम स्टाइफर्ड। भूलिए मत, ये दोनों की दोनों ओपनिंग जोड़ी भी जो है कोलकाता नाइट राइडर्स के पास है। क्या ये दोनों ओपनिंग जोड़ी आपको प्लेइंग 11 के अंदर खेलती हुई दिखाई देगी या फिर किसी एक प्लेयर को यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा? तो कौन यहाँ पे ओपनिंग करेगा? सुनील नारायण ओपनिंग करेंगे, फिन एलन करेंगे, टिम स्टाइफर्ड करेंगे या अजिंक्य रहाणे नहीं करेंगे? इसके ऊपर अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, आपका भाई पूरी लिस्ट रेडी करके यहाँ पे आया है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इन्होंने जो यहाँ पे प्लेयर खरीदे, ताबड़तोड़ इन्होंने प्लेयर खरीदे, इसमें कोई डाउट नहीं है। केकेआर से थोड़ा सा यहाँ पे बचकर रहना चाहिए, क्योंकि केकेआर के पास इतनी ज्यादा लंबी बैटिंग है और इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। रिंकू सिंह आपके पास है, रोमन पावल आपके पास है, कैमरन ग्रीन आपके पास है, टिम स्टाइफर्ड आपके पास है, फिन एलन आपके पास है, अजिंक्य रहाणे आपके पास है, रमनदीप सिंह आपके पास है, और भी बहुत सारे बल्लेबाज है। ये सिर्फ मैंने वो नाम बताया जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में करने में सबसे ज्यादा माहिर है। ये तो थी इनकी स्ट्रेंथ की बात की केकेआर के पास सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ बल्लेबाज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे इनके स्पिन डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो स्पिन डिपार्टमेंट में जो सबसे बड़े 2 नाम यहाँ पे निकलकर सामने आते हैं, डैट इज सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती का हालांकि उतना ज्यादा फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, आपने T20 वर्ल्ड कप के अंदर देखा ही था। हाँ, वो विकेट जरूर निकाल देते हैं, लेकिन उनकी जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा हाई रही है पिछले वर्ल्ड कप के अंदर। और क्या लगता है आपको वो ये सब चीजें सुधार पाएंगे आईपीएल 2026 के अंदर, या फिर उनकी इकोनॉमी सेम टू सेम ही चलेगी? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन इन 2 स्पिनर्स के अलावा इनके पास और ज्यादा स्पिनर्स हैं, लेकिन उनके पास उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जितना इन दोनों प्लेयर्स के पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है। उसी तरह से बात कर लेते हैं यहाँ पे फास्ट बॉलर्स की। तो फास्ट बॉलर में हर्षित राणा यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद इनके पास अथीशा पथिराना है, उरमान मलिक है। उन्होंने यहाँ पे सिमरजीत सिंह को साइन कर लिया है हर्षित राणा के रिप्लेसमेंट के तौर पर। उसके बाद जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर ब्लेसिंग मुजरबानी को भी अपनी टीम के अंदर यहाँ पे शामिल कर लिया है। तो लेकिन बात तो वही है, इनके पास प्लेयर बहुत ज्यादा है, लेकिन उन सब में से कौन से प्लेयर को यहाँ पे प्लेइंग 11 के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, किस किस को यहाँ पे चांस मिलेगा? चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी प्लेइंग 11 यहाँ पे क्या हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग करते हुए डेफिनेटली आपको टिम स्टाइफर्ड और फिन एलन यहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है वो आईपीएल के अंदर आप सिर्फ 4 ओवरसीज प्लेयर ही खिला सकते हो। तो 4 ओवरसीज में प्लेयर्स में से अगर आप 2 ओपनिंग में खिला दोगे तो फिर आपका जो मिडिल ऑर्डर है और जो बॉलिंग है फिर वो आपकी थोड़ी सी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि केकेआर के पास ऐसे वो प्लेयर्स नहीं है जो मिडिल ऑर्डर में आके चीजों को संभाल सके या फिर बॉलिंग को आके संभाल सके। वो कैसे, वो मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसलिए यहाँ पे आपको ओपनिंग करते हुए फिन एलन के साथ सुनील नारायण यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। 3 नंबर पर हमने यहाँ पे रखा है अजिंक्य रहाणे को, 4 नंबर पर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे अंग्रिक्ष रघुवंशी, 5 नंबर पर हमने यहाँ पे रखा है रोमन पावल को, 6 नंबर पर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कैमरन ग्रीन, 7 नंबर पर यहाँ पे हमने रखा है रिंकू सिंह को, 8 नंबर पर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे वरुण चक्रवर्ती, 9 नंबर पर यहाँ पे हमने रखा है वैभव अरोड़ा को, 10 नंबर पर हमने यहाँ पे रखा है आकाशदीप को, 11 नंबर पर यहाँ पे आपको सिमरजीत सिंह या फिर उमरान मलिक में से कोई एक प्लेयर यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो इनकी प्लेइंग 11 को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो, इनके पास बैटिंग ऑर्डर तो 7-8 नंबर तक अच्छे से चला जाता है, 7 नंबर तक इनकी बैटिंग पूरी तरह से सॉर्ट आउट है। लेकिन इनका जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे वीक नजर आ रहा है, क्योंकि बॉलिंग के अंदर इनके पास 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, जो कि है वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण। लेकिन उसके पास अगर आप देखो वैभव अरोड़ा आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद यहाँ पे सिमरजीत सिंह आ जाएंगे, इमरान मलिक दिखाई देंगे या फिर आकाशदीप दिखाई देंगे। तो ये वो प्लेयर्स है जिनके पास उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, वैभव अरोड़ा काफी ज्यादा आईपीएल खेल चुके हैं, सिमरजीत सिंह काफी ज्यादा आईपीएल का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, लेकिन हर्षित राणा की कमी इन्हें यहाँ पे जरूर महसूस होगी। हम चाहे तो यहाँ पे अथीशा पथिराना को खिला सकते हैं, ब्लेसिंग मुजरबानी को भी खिला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 4 फॉरेन ओवरसीज जो हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि मैंने यहाँ पे रखा है फिन एलन को,
सुनील नारायण को, रोमन पावल को और कैमरन ग्रीन को। अगर आपको कोई बॉलर इसमें से ऐड करना है तो ऑब्वियसली आपको या फिर रोमन पावल को बाहर बिठाना पड़ेगा या फिर फिन एलन को आपको बाहर बिठाना पड़ेगा, फिर आपको अजिंक्य रहाणे या फिर सुनील नारायण से यहाँ पे ओपनिंग करवानी पड़ेगी। तो इस केस में आपकी जो बॉलिंग है वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी वीक नजर आ रही है, क्योंकि इन बॉलर्स के पास उतना ज्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे बोला है कि इनकी बैटिंग तो यहाँ पे सॉर्ट आउट है, लेकिन इनकी बॉलिंग थोड़ी सी मुझे यहाँ पे वीक नजर आ रही है। ऑलराउंडर्स की बात करें पूरी प्लेइंग 11 में आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही यहाँ पे ऑलराउंडर दिखाई देंगे, एक ही डेट इज कैमरन ग्रीन, सेकंड नंबर पर यहाँ पे है सुनील नारायण। हाँ, अगर हर्षित राणा होते तो यहाँ पे 3 मेन बॉलर्स इनके पास हो जाते हैं, वरुण चक्रवर्ती हो जाते हैं, सुनील नारायण हो जाते हैं, हर्षित राणा हो जाते, तो इन 3 प्लेयर्स के आसपास आप बाकी प्लेयर्स को जो है वो घुमा सकते थे। लेकिन अब इनकी प्लेइंग 11 में आपको 2 ही मेन बॉलर्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। वैभव अरोड़ा से आपको स्टार्टिंग के 6 ओवर्स जो है वो निकलवाने पड़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में उनकी बॉल ज्यादा स्विंग होती है। आकाशदीप को आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन कहने का मतलब यही है कि 2 मेन बॉलर जो इनके सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, उनके इर्द गिर्द ही बाकी बॉलिंग को जो है केकेआर को यहाँ पे घुमाना पड़ेगा। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं इंपैक्ट प्लेयर की। तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यहाँ पे आप बैटिंग में रमनदीप सिंह को यहाँ पे यूज कर सकते हो। बॉलिंग के अंदर भी आपके पास काफी ऑप्शन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कार्तिक त्यागी का आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन चाहिए तो अनुकुल रॉय का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। उरमान मलिक को आप एज इंपैक्ट प्लेयर भी यूज कर सकते हो। बाकी आपके हिसाब से केकेआर की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि इस साल आईपीएल 2026 के अंदर केकेआर टॉप 4 का हिस्सा बनेगी या फिर नहीं बनेगी, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी यहाँ तक वीडियो देख लेते, वीडियो को लाइक किए बिना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।